ये एक बड़ा ख़ास और बड़ा अहम अमल होता है। इसमें बच्चों को जब महसूस किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने एक को किसी को दे दिया। तो जब बच्चे महसूस किए जाते हैं तो ये खुदावंद की हुजूर, खुदावंद के लिए महसूस किया जाता है कि ये हम किसके हैं, खुदावंद के हैं। मैं लूका उसके 4 बाब में से आपके सामने पढ़ूंगा 18वीं आयत से। खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुना, कुचले हुओं को आज़ाद कर और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी कर। खुदावंद ने मुझे मसा किया, खुदावंद ने मुझे भेजा। ये इसके पीछे मकसद है कि किस लिए मुझे मसा किया, किस लिए मुझे भेजा गया। तो ज़रूर जब हम खुदावंद के हुजूर बच्चों को लाते हैं तो खुदावंद के हुजूर हम ये इकरार करते हैं कि जिस मकसद के लिए खुदावंद ने इन बच्चों को इस ज़मीन में, इस दुनिया में भेजा है, खुदावंद वो मकसद इनकी ज़िंदगी से पूरा करे। फिर मरकज़ की अंजील में लिखा है कि इन लोग बच्चों को यीशु के पास लाने लगे और शागिर्दों ने झिड़का, मना किया, लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा, खफा होकर कहा, इन्हें मना न करो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसे नहीं। फिर उसने बच्चों को अपनी गोद में लेकर उन पर हाथ रखकर उन्हें बंद कर दिया। ये बरकत और मखसूसियत का जो अमल है ये एक साथ होता है। तो बरकत उसके बढ़ने फलने के लिए और मखसूसियत उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए खुदावंद ने इसे इस दुनिया में भेजा है। सो हमारे दरमियान दो फैमिलियाँ हैं जो बच्चों को लाई हैं। ज़रूर बेटा दान हम खुदावंद के इस मकसद की तेल से इन्हें मसद करेंगे और बरकत देंगे। तो चंद बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। खुदावंद ने औलाद मिरास के तौर पर और अजर के तौर पर आपको बख्शी है। ये खुदावंद की वो बरकत है जो हर एक खुदावंद से डरने वालों को खुदावंद देता है। और कलाम में लिखा है ज़बूर 128 में कि जिसके घर में औलाद है उसकी बीवी उसके दस्तरखान पर मेवादार ताग की मानत और उसके बच्चे जैतून के पौधों की मानत। और फिर वो अपने बच्चों के बच्चे देखेंगे, उनको बरकत देंगे। ये बरकत है। तो ये खुदा की जो बरकत है, खुदा की नेमत है, औलाद की सूरत में खुदा ने आपको दी। क्या जो खुदावंद के हुजूर बेटी को लाए हो, क्या नाम सब इस मसा के साथ, तेल के मसा के साथ मसा करेंगे और फिर दुआ करेंगे उनके लिए बरकत चाहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा नाम में इस मसा के तेल से तुझे मसा करता है। खुदा अज़ीज़ कदूस मेहरबान जिंदा खुदा, बेटी इस सताइश को तेरे हुजूर तेरी मसा के तेल से मसा करते हैं और ये मखसूसियत इसकी ज़िंदगी में उस मकसद को पूरा करने का बायस बन जाए जिस मकसद के लिए खुदावंद को ने दुनिया में ज़मीन पर इसे भेजा। मैं तेरा खादिम होते हुए इसे बरकत की दुआ देता हूँ, उम्र की दराजी की दुआ देता हूँ, कदो कामत में बढ़े, तेरी हिकमत में, तेरी दनाई में बढ़े, तेरी नस्ल में और दुनिया की नज़र में मकबूल ठहरे और अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का बायस हो। मैं तेरे नाम से ज़मीनी बरक़ात और आसमानी बरक़ात इसे बख्शता कि अपनी उम्र भर किसी भी नेमत और किसी चीज़ की मोहताज न रहे।
और तेरा पाक हाथ खुदावंद हमेशा इस पर सहाय के रखे और तेरी सलामती इसके साथ हमेशा रखे। इब्लीस के शर से, उसके तमाम तर बुरे मनसूबों से, बुरी तस्वीरों से, बुरे असरात से ये बच्ची तुझ में महफूज और सलामत रहे। सारा जलाल हम तुझे देते हैं यीशु मसीह के जलाल का आमीन। बेटा आसिफ और बेटी सबरी बेटी को खसूसियत के और बरकत के लाए हैं, जैसा कि कलाम मुक़द्दस में पढ़ा गया। मसला करने का एक मकसद है, ये मकसद खुदा की तरफ से होता है। तो ज़रूर मैं इनसे भी वही सवाल पूछूंगा, क्या आप ये जो खुदा ने आपको मेरास और आपको पेट का फल अजर औलाद की सूरत में बख्शा है, क्या आप इसकी तरबियत तालीम खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे और अपने ज़िंदा खुदा की पहचान से देंगे? और वो ईमान जो बेरिया ईमान है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक मसीह पर ईमान है, आप इसमें मुंतकिल करेंगे? आप खुदा के साथ, कलीसिया के साथ वफादार रहने की तलकीन करेंगे? सो खुदावंद आपको बरकत दे। सो खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में ये दो मैं इस तेल से बेटी को मसा करता हूँ। ये मसा का तेल इसकी ज़िंदगी में उस मकसद को पूरा करने का बायस बने जो खुदावंद की ज़िंदगी में रखता है। खुदा अज़ीम कदूस मेहरबान, मैं तेरा खादिम होते हुए बेटी अबराना को तेरे नाम से मखसूस करता हूँ। जो मकसद खुदावंद इसकी ज़िंदगी में रखता है, इस मकसद के लिए तेरे से इस दुनिया में भेजा, वो मकसद इसकी ज़िंदगी से पूरा हो। खुदा मैं तेरे नाम से बरकत की दुआ देता हूँ। जैसे जैसे कदोकामत में बढ़े, हड्डी गोश्त खून में बढ़े, तेरी हिकमत में, तेरी दनाई में, तेरी कुदरत में, तेरे जोर में भी बढ़ती और कुवत पाती जाए। तेरी नज़र में और दुनिया की नज़र में मकबूल ठहरे और अपने वालिदैन के लिए ये फ़ख्र का बायस बने। और खुदावंद ये बेटी तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ, तेरे लहू की कुदरत इस पर छाई रहे और मैं तेरे नाम से इसे आसमानी बरकत और ज़मीनी बरकत के लिए बरकत देता हूँ। उम्र बार कभी किसी चीज़ की मोहताज न रहे, इसकी उम्र इस ज़मीन पर दराज हो, ये अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनी रहे, फ़ख्र का बायस बने और इसके वसीला से तेरा जलाल तेरी खूबियाँ ज़ाहिर होती है। यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।